रथ खींच रहा है, आपको धक्का मारा जा रहा है, सामने रास्ते से खींचा जा रहा है भगवान रघुनाथ का नाम। झुकावा ओ देवा तेरे दर आवा देवा शीश झुकावा ओ देवा देवा मेरे देवा मेरे देवा मेरे देवा मेरे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। और हम हैं कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव में। जी हाँ, पहली बार इस तरीके का नज़ारा हमने देखा है। यहाँ पे हम 3 साल से कवर कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फ़र्स्ट टाइम इस तरीके की शांति देखी। और नॉट ओनली हम ही ने, जितने भी यहाँ के बाशिंदे हैं जो रहते हैं कुल्लू के लोग, उन्होंने इस प्रकार का नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। क्योंकि जो शहर इस वक्त आज के दिन खचाखच भरा होता था, जहां आपको ठीक से बैठने तक की जगह नहीं मिलती थी, आज वहां इतनी ज़्यादा शांति है। और ये कोरोना का असर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भगवान रघुनाथ का रथ है, और यही इसी रथ को खींचा जाता है और खींच के ले जाते हैं दूसरी तरफ, जो दूसरा ग्राउंड है वहाँ ले जाते हैं। मैं आपको विजुअल दिखाता हूँ ज़रा पिछले साल के और उसके पिछले साल के विजुअल्स कि क्या यहाँ माहौल था। तो ऐसा है। अभी देखिए क्या कर सकते, कोरोना का समय है, आप इसे ये गुजर जाएगा, उम्मीद है। और अगले साल हम लोग उसी प्रकार का दशहरा उत्सव मनाएंगे जैसा पहले हुआ करता था। इस रिपोर्ट के प्रायोजक हैं श्री कृष्ण ज्वेलर्स, चौहाटा बाज़ार मंडी, जहाँ पे गोल्ड, डायमंड, सिल्वर और बहुत ही ज़बरदस्त जेम स्टोन्स की ज्वेलरी मिलती है। आपको किसी भी ओकेशन के लिए ज्वेलरी चाहिए तो आप श्री कृष्ण ज्वेलर्स मंडी, चौहाटा बाज़ार ज़रूर जाइए और वहाँ पर जाके आप देखिए ज़रा, इनके डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है इनके पास। और रस्से बनाते थे और दशहरे में भी उन्हें साथ रहना पड़ता था। लोग रस्से खींचना पवित्र कार्य तो समझते ही हैं, साथ ही रस्सों के तिनके या घास के टुकड़े उत्तम समझकर अपने घर भी ले जाते हैं। कुल्लू के अधिष्ठाता देव रघुनाथ दशहरा पर्व, जो कि असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, एक अनोखी परंपरा जब देश में आज वीरनाथ जी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए इस समय श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी अन्य गणमान्य अतिथि देवता का आशीर्वाद लेने के लिए ब्रह्म हत्या के कारण उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके निवारण के लिए वैष्णव हमारे साथ इस वक्त हैं चीफ गेस्ट दशहरा उत्सव के गोविंद सिंह ठाकुर जी, एजुकेशन मिनिस्टर हैं हिमाचल गवर्नमेंट में। सर, इस प्रकार का माहौल कभी सोचा था कभी ज़िंदगी में देखेंगे? देखिए, कभी किसी ने ना कल्पना की होगी, ना जीवन में कभी ये सोचा होगा कि कभी ऐसा वातावरण भी आएगा और जिसमें शताब्दियों से चला आ रहा अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव कुल्लू ऐसे सीमित मात्रा में होगा।
लेकिन अब ये सब का सब है और इसका जो प्रभाव है वो हिमाचल प्रदेश में भी, देश और दुनिया में सब जगह पर पड़ा है। लेकिन मैं कुल्लू ज़िला के देवी देवताओं को जो समाज है उसमें चाहे कारदार हैं, चाहे पुजारी हैं, चाहे गूर हैं और चाहे बाजा बजंतरी हैं और अन्य जितने हारियान हैं, सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि सभी ने बहुत सहयोग देते हुए इस सब में अपना साथ दिया और जिसके कारण से दशहरे की परंपरा का जो निर्वाह है, जो आवश्यक है, वो भी संपन्न हो रही है और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन और फेस कवर इत्यादि लगाना, इन सब बातों का भी ध्यान रखा जा रहा है। और मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव कुल्लू के शुभारंभ पर थोड़ी देर में भगवान रघुनाथ जी यहाँ पर पधारने वाले हैं, तो रथ यात्रा प्रारंभ होगी, लेकिन जितने कम से कम में होगी तो उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ और विश्वास है कि देवी देवताओं की कृपा से अगले वर्ष का दशहरा हम फिर से बहुत भव्य तरीके से बनाएंगे, सारी कसर पूरी करेंगे। सर, लोगों को क्या कहेंगे? मैं सोचा था कि बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे मॉब को कंट्रोल करना, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत ही इंटेलिजेंटली और मतलब लोगों ने भी अपनी जिम्मेवारी को समझा है। इतना फोर्स का इस्तेमाल मैंने नहीं देखा कहीं भी होता हुआ। अब लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने देखा कि हमारे लोग बहुत अच्छे हैं और ये ठीक है कि प्रशासन और सरकार ने कुछ अपना SOPs बनाए हैं, वो सब कहे, लेकिन यहाँ के लोग इतने अच्छे कि मन से अपने आप सब नियमों का पालन कर रहे हैं। और जो देवता कुछ सीमित मात्रा में यहाँ पर आने वाले हैं, तो हमने ये भी देखा कि देवी देवताओं को जो कारकुन है वो स्वयं आगे बढ़ करके कोरोना टेस्ट करवाने के लिए आगे आ रहे हैं कि भाई मैं जाऊंगा तो मेरा भी नेगेटिव रिपोर्ट हो तो तभी जाऊंगा, ताकि मेरे कारण कोई खतरा न हो। इसलिए हमारे लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। जितनी अपने लोगों की सराहना हम कर सकते हैं वो कम है, क्योंकि सबके सब देखेंगे आपकी किसी प्रकार का कोई भीड़ नहीं, सबके मास्क प्रॉपर लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग सब कर रहे हैं। अभी हम उधर भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन करने गए तो आप देखेंगे जितने बाजा बजंतरी हैं, जितने देवता के कारकुन हैं, सभी सोशल डिस्टेंसिंग पर खड़े भी हैं और सबके फेस कवर भी लगे हैं। यानी कितना अच्छा है और इसमें सब देवी देवताओं की प्रेरणा है जिससे अच्छा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने। थैंक यू सर। उसमें आप सहयोग बनाए रखें और एक बार फिर से कुल्लू के पावन अंतर्राष्ट्रीय दशहरे के इस अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दशहरे का ये पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और राजा ने अपना रघुनाथ के चरणों में
तो आपने देखा कितना एक्साइटिंग माहौल था। जो भगवान रघुनाथ का जो रथ है उसे उस वाले मैदान से खींचा जाता है और किस तरीके से उसे लाया गया। पहली बार मैं आपको बताऊं दर्शकों, क्योंकि इस साल भीड़ कम थी, तो हमें कुछ ऐसे वीडियो बनाने का मौका मिला जो नॉर्मल टाइम में आपको नहीं मिल सकता। जैसे हमने पहिए कैसे घूमते हैं, वो पीछे वाला जो शॉट होता है वो भी लिया है। नॉर्मल टाइम में आप वैसा शॉट नहीं ले सकते, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मतलब जब अभी ये हाल है, जबकि इतनी सारी पाबंदियाँ थी, इतने सारे रूल्स थे, तब भी ये आपने देखा कि कितना ज़्यादा जोश था, कितने लोग हो गए थे। तो आप सोचिए नॉर्मल समय में क्या माहौल होता होगा। आप वीडियो देख सकते हैं हमारी पहले की। और यहाँ इस वक्त थोड़ी पूजा अर्चना हो रही है। यहाँ से मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन दिखाए, यहाँ से अब जो रथ है, जो भगवान रघुनाथ की जो मूर्तियाँ हैं वो निकाली जाएंगी और यहाँ से होते हुए, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इनका यहाँ पे शामियाना है, शामियाना कह सकते हैं इसको, या आप क्या कहेंगे इसको, इनका 7 दिन का जो रेस्ट हाउस है वो आप कह सकते हैं। और बाकी सारे देवी देवता फिर यहीं हाज़िरी लगाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आएंगे और वो इनका आशीर्वाद लेने आएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप लोगों में, मैं पीछे दिखाऊँ चाहूँगा कि ग्राउंड में दिखाया थोड़ा सा। यहाँ लोगों का कितना वो भी लोग, ये बहुत बड़ा ग्राउंड में आपको बताऊँ, यहाँ मेला लगता था नॉर्मल टाइम्स में। यहाँ तो अभी तो आप देख रहे हैं कि पूरा मैदान खाली है, सिर्फ लोग दिख रहे हैं। कुछ नॉर्मल टाइम्स में यहाँ मेला होता है। अभी लोग कुछ भगवान रघुनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। देखिए क्योंकि पुलिस, वो देखिए आप वहाँ पे पुलिस की वैन देख सकते हैं आप। पुलिस की वैन जो है लोगों को बार बार वार्निंग दे रही है कि धारा 144 लागू है, तो ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें। प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं सरकार और प्रशासन के। इतने बड़े आयोजन को कैसे, जो सदियों से चला आ रहा है, दशकों से चला आ रहा है, उस आयोजन को इस तरीके से एक लिमिटेड वे में ऑर्गेनाइज करना अपने में। अब देखिए वो चल पड़ा है पूरा, आप देख सकते हैं नीचे ये काफिला चल पड़ा है। और ये राज परिवार के लोग हैं। और वहाँ पे देखिए महेश्वर सिंह हैं, जूम है। ये जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये महेश्वर सिंह हैं, राज परिवार से जुड़े, और राज परिवार ही इस आयोजन को करने में। और जो देखिए भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति पीछे, राजा जी ये उनके ठीक पीछे पंडित जी के हाथ में आप देख सकते हैं, ये भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति है। क्योंकि रथ को तो पूरा ले नहीं जाया जा सकता। और ये देखिए आगे आगे राजा साहब चलते हैं जो कुल्लू रियासत के, और पीछे पीछे उनके पंडित जी और भगवान रघुनाथ को लेके अब ये देखिए जा रहे हैं अपने जो इनका प्रवास है 7 दिन का। और पीछे पीछे आप देख सकते हैं कि देवी देवता भी चले हुए हैं। दर्शकों नॉर्मल टाइम में मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि हमें भी ये देख के बड़ा ही हैरानी हो रही है कि कैसे इतना खाली खाली ये जगह है। यहाँ तो जैसे कहते हैं तिल धरने तक की जगह नहीं होती। झुकावा ओ देवा, तेरे दर आवा देवा, शीश झुकावा ओ देवा, देवा मेरे, देवा मेरे, देवा मेरे, देवा मेरे। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।